अब ध्यान से सुनना जी। सबसे पहले बेटा चैट बॉक्स में जैसे जैसे मैं पूछूंगा आपने रिप्लाई करना है। ये बताओ, अश्वनी किराए के मकान में, अश्वनी जो है कंपनी ने उसको फ्लैट किराए पे लेके दिया हुआ है, कितने महीने वो किराए के मकान में रहा? हाँ जी बेटा बताओ। 1 4 19 6 महीने, वेरी गुड। हाँ, मुझे पता लगना चाहिए ना आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद बेटा उसको कंपनी का कोई फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और 30 सितंबर के बाद से कंपनी ने उसको खुद का फ्लैट दे दिया जिसकी ओनर कंपनी है। तो ये 6 महीने बेटा वो, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मुझे वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं वैल्यूएशन करूंगा, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले बेटा फर्स्ट 6 मंथ्स। हाँ जी बेटा, और फिर लास्ट 6 मंथ्स। पहले 6 महीने बेटा ध्यान से सुनना, पहले 6 महीने फ्लैट कंपनी का खुद का नहीं था, कंपनी ने किराए पे लेके कर्मचारी को दिया हुआ है। तो मैंने, आपने वीडियो ध्यान से सुनी हो तो उसमें एक रूल लिखवाया था, अगर कंपनी का फ्लैट खुद का नहीं है, किराए का है, तो उस केस में बेटा रूल क्या अप्लाई होता है? 15% ऑफ सैलरी। अगर मकान कंपनी का खुद का ना हो तो बेटा ये रूल होता है 50% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा ये रूल लिखवाया है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय कंपनी विच एवरेज लेस। अब ध्यान से सुनिएगा, जो फ्लैट कंपनी ने अश्वनी को किराए पे लेके दिया हुआ उसका किराया हमें लेट करना पड़ेगा। किराया मैंने ले लिया, मान लेते हैं कंपनी उस फ्लैट का किराया बेटा दे रही है 5,000 रुपये महीना, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ वैल्यू निकाल रहा हूँ इसकी, एक्चुअल रेंट पेड बाय कंपनी। कंपनी ने बेटा 6 महीने फ्लैट किराए पे लेके अश्वनी का दिया हुआ, तो 6 महीने का कितना किराया, ध्यान से सुनो, 6 महीने का कितना किराया कंपनी ने पे किया होगा? अश्वनी के फ्लैट का कितना किराया कंपनी ने पे किया, अब लिखो जरा। 5,000 रुपये पर मंथ बेटा अगर किराया है, हाँ जी बेटा, तो एक्चुअल रेंट हो गया ₹30,000, वेरी गुड। अब बेटा इस पे आ जाओ, 15% ऑफ सैलरी। अब ध्यान से सुनो, जो सैलरी लेंगे, सैलरी बेटा हम ट्रीटमेंट कितने मंथ्स का कर रहे हैं? 6 मंथ्स का, फर्स्ट 6 मंथ्स का, तो सैलरी भी फर्स्ट 6 मंथ्स की लेंगे। सैलरी हमेशा ध्यान रखना रेलिवेंट पीरियड की लेनी है। तो अब देखो कैसे करूंगा मैं, 15% मुझे करना है किसका? सैलरी का। सैलरी में क्या क्या लेते हैं आपको बताया था, बेसिक पे भी लेंगे, डियरनेस पे भी लेंगे, हाँ जी बेटा, और बोनस। बोनस बेटा मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये बोनस उसको मिला कब है, ये बेटा बोनस उसको अक्टूबर में मिला है। अक्टूबर में दीपावली या दशहरा आया था, तो वहाँ पे जाके उसको, चलो जी, बोनस ये रिसीव। तो बोनस मैं ये मान रहा हूँ, बोनस 20,000 का पहले 6 महीने से बिलोंग नहीं करता। बोनस कौन से 6 मंथ से बिलोंग कर रहा है? नेक्स्ट 6 मंथ से। अभी हम ट्रीटमेंट कहाँ तक का करें? 30 सितंबर तक का। 30 सितंबर तक कोई बोनस नहीं मिला था, तो बोनस को बेटा छोड़ देंगे। तो हम सैलरी में क्या क्या लिखवाया था, क्या क्या लेते हैं? सैलरी में मैंने बताया था बेसिक पे लेना है, बेसिक पे बेटा मैंने ले ली 6 मंथ्स की। अच्छा, और क्या लेना है? डियरनेस पे, डियरनेस पे 6 मंथ्स का। इसके अलावा बेटा और क्या लेते हैं? इसके अलावा लेते हैं बोनस, फीस, कमीशन। तो बोनस है तो सही, बोनस दे तो रखा है, बट ये बोनस अक्टूबर में मिला है, तो अक्टूबर में मिला है, 30 सितंबर तक तो मिला नहीं, तो इसको बेटा नहीं लेंगे अभी। चलो जी, इनका टोटल कर लो जरा। हाँ जी, 30,000 इंटू 6 180, 180 प्लस 30 210, 210 का बेटा 15% करना, 2,10,000 का 15% करो जी। हाँ जी बेटा वेरी गुड, 31,500 आ गया। अब करना क्या है आपको, 31,500 और 30,000 विच एवरेज लेस, दोनों में बेटा जो विच एवरेज लेस है वो देख लो। हाँ जी, ये टैक्सेबल अमाउंट आ गया, एक तो ये, हाँ जी बेटा ये पहले 6 महीने का टैक्सेबल अमाउंट आ गया, प्लस, हाँ जी बेटा अब आ जाओ इस पे, लास्ट के 6 महीने पे आ जाओ। लास्ट के 6 महीने जो उसको फ्लैट मिला हुआ है वो कंपनी का खुद का है,
कंपनी का बेटा खुद का फ्लैट हो तो जनसंख्या देखते हैं, सुनो जी ध्यान से हमेशा। जब भी कंपनी का खुद का फ्लैट होगा तो हमेशा आपको क्या देखनी है? जनसंख्या देखनी है। तो जनसंख्या ज़रा चेक करो, कौन से स्लैब में आती है? 3 स्लैब बताए थे, लेस देन 10 लाख, फिर 10 टू 25 और मोर देन 20। तो कौन से स्लैब में आ रही है? फर्स्ट स्लैब में। तो फर्स्ट स्लैब में बेटा रूल क्या था? हाँ जी बेटा, रूल क्या लिखवाया था? 7.5% ऑफ सैलरी, टैक्सेबल अमाउंट ये होगा। अब 7.5% ऑफ सैलरी, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी कौन से पीरियड की लेंगे? सैलरी बेटा लेंगे रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड ये है हमारा 30 सितंबर से 31 मार्च। तो कैसे कैसे क्या क्या लेंगे देखो अब इसमें। हाँ जी बेटा, 30,000 इंटू 6। सैलरी में क्या क्या लेते हैं? एक तो बेसिक पे, एक बेटा डियरनेस पे। डियरनेस पे 5,000 इंटू 6 प्लस बोनस। बोनस भी इसी पीरियड का है। बोनस बेटा दीपावली में पे मिला और दीपावली इस पीरियड में आई थी 30 सितंबर से 31 मार्च, तो बोनस भी इंक्लूड करो जी। बोनस बेटा मैंने ले लिया 20,000। चलो जी, इनका टोटल कर लो तीनों का। इन तीनों का टोटल करके उसका 7.5% कर देंगे। हाँ जी बेटा, इन तीनों का टोटल आ रहा है 180 और 30, 2 10, हाँ 230 आ गया। दीपा ने सही लिखा बिल्कुल, रितिका ने भी। और इसका 75% करो जी। 75% 17,200। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और दोनों को बेटा ऐड कर दो, 30,000 और 17,250 को ऐड कर दो, तो पूरे साल का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा ₹47,250। लो बेटा, बताओ। हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है? ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आई है। अगर फर्नीचर होता तो फर्नीचर भी जोड़ देते। और यदि अश्वनी से कुछ लिया जा रहा है, अश्वनी से उसका एम्प्लॉयर या उसका बॉस कुछ ले भी रहा है, वो माइनस हो जाएगा। चलो, हाँ जी बेटा, और लिखो जी, अच्छा लग रहा है मुझे आपके डाउट्स। हाँ जी, बताओ जी, लिखो बेटा चैट बॉक्स में, नहीं तो मैंने 2 क्वेश्चन रेडी कर रखे हैं अच्छे अच्छे आपके लिए। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन करवाऊँ उससे पहले आपके क्वेश्चन, अगर कोई डाउट्स है तो वो डाउट क्लियर कर लो पहले। हाँ जी बेटा, ले लो बेटा डाउट, नहीं तो मैं फिर अपने वाले सम करवाऊँ जो मैंने रेडी कर रखे हैं आपके लिए। मैं आपको आज ऐसे सम करवाने जा रहा हूँ जिसमें अब तक सैलरी हेड में जो भी हुआ, अब तक बेटा सैलरी हेड में जो भी हुआ है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तन्नू कह रहे हैं हायर्ड बाय एम्प्लॉयर वाला पॉइंट बता दो। हायर्ड बेटा किस चीज़ का? तन्नू कह रहे हैं हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर तो बेटा ये आ गया पहले 6 महीने का जो मैंने ट्रीटमेंट किया है, उसमें मकान कंपनी ने किराए पे लेके कर्मचारी को दिया, उसी को तो बोलते हैं हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। हायर्ड का मतलब क्या है? कि कंपनी का मकान खुद का नहीं है, किराए पे लेके कर्मचारी को दिया हुआ है। अंकित कह रहे हैं कल करवा देना सर, आज ये कर लेंगे। चलो बताओ। हाँ, पहले आप अपने डाउट्स क्लियर करो, मैं अपने क्वेश्चन बेटा बाद में। अंकित कोई डाउट है तो आप पूछ लो। सर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी ड्यूटी फॉरेस्ट में लगा दी तो उसकी सैलरी पे टैक्स कितना लगेगा? बेटा जो जो उसकी चीज़ें मिलेंगी सब चीज़ें टैक्सेबल हैं, चाहे फॉरेस्ट में लगी हों। वो कोई ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कोई अलग से रूल है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनाया गया अभी फॉरेस्ट वाले एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा, जो जो समुंदर के अंदर काम करते हैं उनके लिए क्या होगा, जो पहाड़ों पे काम करते हैं उनके लिए क्या होगा। बेटा ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सेम है। हाँ जी बेटा। हाँ, सोनिका कह रहे हैं ये जो मैंने अभी-अभी केस करवाया है, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि पहले 6 महीने वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो और अगले 6 महीने प्राइवेट हो? बिल्कुल हो सकता है। फिर उसके हिसाब से आपको बेटा रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स याद होने के बाद जैसे मर्ज़ी क्वेश्चन बना दे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रहेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वाला रूल लगा देंगे, प्राइवेट एम्प्लॉयी है तो प्राइवेट, कुछ भी हो सकता है। चलो जी, मैं बेटा अपने सम करवा रहा हूँ आपको। आपका कोई सम नहीं है तो मैं अपना करवा रहा हूँ। देखिए, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। अभी जो 2 सम मैं करवाऊँगा, वो बेटा इतने बढ़िया क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा।
देखो पढ़ो बेटा, सम की स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर मिस्टर एक्स हु इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। हाँ जी बेटा, पढ़ो। बेसिक पे 30,000 पर मंथ। डीए, डीए बेटा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बोनस 18,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹10,000। यूनिफॉर्म अलाउंस 5,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 250 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। सीटी कंपनसेटरी अलाउंस 6,000। सीसीए का बेटा फुल फॉर्म है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। टिफिन अलाउंस बेटा 500 रुपये पर मंथ है, जिसमें से उसने 400 रुपये पर मंथ बेटा क्या कर दिया, खर्च कर दिया। चलो जी। ही इज प्रोवाइडेड विद ए फर्निश्ड हाउस। उसको बेटा उसके बॉस ने एक मकान दिया हुआ है, और मकान के साथ साथ फर्नीचर भी दिया हुआ है। एक ऐसे शहर में दिया हुआ है जहाँ की जनसंख्या 8 लाख है। बिसाइड दिस, इसके अलावा उसके एम्प्लॉयर ने उसको एक फ्रिज भी दिया हुआ है, एक टीवी भी दिया हुआ है जो 24,000 रुपये का है। इसके अलावा कुछ फर्नीचर किराए का भी है, और किराया कितना दे रहा है वो 500 रुपये पर मंथ। यानी कि फर्नीचर दो तरह का है। फर्नीचर कुछ तो एम्प्लॉयर का खुद का है, और कुछ बेटा फर्नीचर किराए का भी है। तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। देखो जी कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बेटा लिख ले। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। सभी बच्चे अपने कॉपी पेन साथ रखा करो, और जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखा करो। ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। लो जी बेटा, ये हेडिंग बनाना है। फिर आपको यहाँ लिखना है पार्टिकुलर, और यहाँ अमाउंट। और यहाँ बेटा अमाउंट के साथ में लिख देंगे इन रुपीज़। अमाउंट बेटा डॉलर में नहीं है, इंडिया में हम रहते हैं, रुपीज़ में लेंगे। और लो बेटा, मैं इसी पेज पे साइड में यहाँ पे वर्किंग नोट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। ये वाला स्पेस मैंने रिजर्व कर दिया है वर्किंग नोट के लिए। हाँ जी बेटा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। बेसिक पे बेटा लिखते हैं यहाँ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमें लेनी है बेसिक पे। हाँ जी बेटा, बेसिक पे बेटा कितने है, 30,000 पर मंथ। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। बताना बेटा, चैट बॉक्स में लिखो कितना आएगा। 3,60,000। वेरी गुड। हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, डीए। उसके बाद डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस है 20% ऑफ बेसिक पे। 20% बेटा करना जरा, 3,60,000 का। हाँ जी बेटा, 3,60,000 का 20% बेटा बनेगा 72,000। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बोनस। बोनस के बारे में बेटा मैंने बताया था, बोनस रिसीव्ड बेस पे टैक्सेबल होता है। और बोनस के साथ अगर कुछ भी ना लिखा हो, बोनस 18,000 को क्या मानेंगे। हाँ जी बेटा, अगर बोनस के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो बोनस को रिसीव्ड मानते हैं या सिर्फ ड्यू मानते हैं। हाँ, रिसीव्ड मानेंगे, तो रिसीव्ड मानेंगे तो 18,000। वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता बोनस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, फिर नहीं लेना आपने, फिर सैलरी हेड की इनकम में नहीं लेना। अब तो खाली बोनस लिखा हुआ है, तो इसको हम बेटा रिसीव्ड मानेंगे। ऐसी बातों को यहाँ पे शो भी कर सकते हो। वर्किंग नोट में पहला पॉइंट, उसमें आप लिख देना, वी हैव एज्यूम्ड दैट द बोनस हैज़ बीन रिसीव्ड। आप सारी चीज़ें बताओगे एग्जामिनर को कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो आप नीचे लिख देना बोनस को हमने क्या माना है,
ठीक है, पूरी लाइन लिखनी है। वी हैव एज्यूम्ड दैट द बोनस हैज बीन रिसीव्ड बाय द असेसी। चलो जी, या बाय द एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ, एंटरटेनमेंट अलाउंस। हाँ जी बेटा, जरा ध्यान से मुझे बताना, एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने क्या बताया था, एक बार तो फुली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने पिछले लेक्चर में ही किया था, एक बार तो फुली टैक्सेबल होता है। तो पूरा दिखा रहे 10,000, इसके साथ पर मंथ नहीं लिखा हुआ तो 10,000 ही लेंगे, ध्यान रखना। जिसके साथ पर मंथ लिखा होगा उसी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑलरेडी पूरे साल का ही दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में मैंने एक डिडक्शन बताई थी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). जरा सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, क्या वो डिडक्शन मिस्टर एक्स को मिलेगी? हाँ जी बेटा, सेक्शन 16(2) की डिडक्शन मिस्टर एक्स को मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीजन भी लिखो। हाँ जी बेटा, क्यों नहीं मिलेगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है बेटा पढ़ा के आपको। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हाँ जी बेटा, नो डिडक्शन। सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) विल बी अलाउड टू एक्स बिकॉज, रीजन दोगे, बिकॉज एज ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हाँ जी बेटा, कैसा एम्प्लॉई है? नॉन गवर्नमेंट। और एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन केवल और केवल किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा देखो जो जो पॉइंट हो चुके हैं, ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। अब सेकंड लाइन पे आ जाओ, यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस बेटा बताओ, आप बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना लिखूं सैलरी हेड में? यूनिफॉर्म अलाउंस का बेटा कितना अमाउंट लिखूं? हाँ जी बेटा, रितिका का आंसर आया नील, अंजलि का नील, सेजल का नील। हाँ, शीतल कह रहे हैं सारा स्पेंट माना जाए, वेरी गुड। यूनिफॉर्म अलाउंस का बेटा क्या रूल था, सुनो जी। 5,000 रुपये मिला, क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कितना खर्च हो गया। हाँ जी बेटा, अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कितना खर्च हुआ तो सारा का सारा खर्च मानते हैं। वेरी गुड। तो टैक्सेबल अमाउंट नील। सुमित का भी रिप्लाई आ गया, वेरी गुड। चलो जी, हाँ जी बेटा, ये टिफिन ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हाँ जी बेटा, पहले देखते हैं कितना मिला, कितना है। 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से बेटा 2 चिल्ड्रन के लिए मिला है। अब बेटा सुनो जी ध्यान से, सभी बच्चे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रूल बताओ क्या होता है, कितने रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है? हाँ, ₹100 एग्जाम्प्ट पर चाइल्ड। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। हाँ जी बेटा, एक चाइल्ड के लिए, सबसे पहले तो ये देखो, एक चाइल्ड के लिए 250 मिल रहा है, तो दो चाइल्ड के लिए कितना मिलेगा? दो चाइल्ड के लिए मिला होगा 500। एक चाइल्ड के लिए 100 रुपये एग्जाम्प्ट होता है, तो दो के लिए 200 रुपये एग्जाम्प्ट। 200 रुपये बेटा एग्जाम्प्ट कर दो। हाँ जी बेटा, पहले तो ये देखो 250 रुपये पर मंथ एक चाइल्ड के लिए मिल रहा है, तो दो चिल्ड्रन के लिए मिला होगा 500। एग्जाम्पशन कितने की होती है? ये एग्जाम्पशन है, जो माइनस किया है वो एग्जाम्पशन है। 100 रुपये एक बच्चे के लिए एग्जाम्प्ट होता है, तो दो बच्चों के लिए 200। तो टैक्सेबल हो गया 300 इंटू 12, 3600 रुपये बेटा आएंगे यहाँ। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है जी, 3600। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सीटी कंपनसेटरी अलाउंस का क्या रूल होता है जी? सीटी कंपनसेटरी अलाउंस बेटा बताओ। 6,000 रुपये। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कैसा अलाउंस है? फुली टैक्सेबल। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 6,000 रुपीज़ एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बेटा टिफिन अलाउंस। हाँ जी बेटा, एक मिनट बेटा। हाँ जी, टिफिन अलाउंस का बेटा बताओ क्या रूल होता है? हाँ जी बेटा, टिफिन अलाउंस का रूल क्या होता है? नहीं जी, गलत। शीतल कह रही है
पार्शली टैक्सेबल नहीं बेटा, टिफिन अलाउंस आप गलत बता रहे हो। टिफिन अलाउंस फुली टैक्सेबल में आता है। हाँ जी बेटा, टिफिन अलाउंस या लंच अलाउंस या रिफ्रेशमेंट अलाउंस या मील अलाउंस फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। ये जो लाइन लिखी हुई है 400 रुपये पर मंथ उसने स्पेंड कर दिए, ये क्या है? आपकी आंखों का धोखा। हाँ जी बेटा, इससे बचना है तो आपने सिर्फ 500 रुपये पे टैक्स लगा देना है। 500 रुपये पर मंथ, तो 500 इंटू 12। हाँ जी बेटा, 500 इंटू 12, तो टिफिन अलाउंस कितना लेंगे? 6000। खर्च कितना किया कितना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, हमें तो ये देखना है रिसीव कितना हो रहा है। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या रह गया? वैल्यूएशन ऑफ, हाँ जी बेटा, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। इसका बेटा मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। हाँ जी बेटा, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे और मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट कौन सा? वर्किंग नोट नंबर 3। यहाँ बेटा थर्ड नंबर देखो जी कैसे बनाएंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना। अनफर्निश्ड, पहले तो फर्निश्ड हाउस लिखा हुआ है, तो फर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन तो हम बाद में देखेंगे, फर्नीचर को तो बाद में देखेंगे, पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन करेंगे। पॉपुलेशन बेटा देखो दे रखी है 8 लाख। मकान बेटा देखो, एक तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और मकान बेटा कंपनी का खुद का है, कंपनी का खुद का है। तो क्या करेंगे? जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या बेटा 8 लाख है। 8 लाख हो तो कितने परसेंट टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, 7.5%। वेरी गुड। तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू कैसे ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। हाँ जी बेटा, 7.5% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, 7.5% ऑफ सैलरी करना है। जरा मुझे ये बताओ सैलरी में क्या क्या लेते हैं? सैलरी में बेटा क्या क्या बताया था? हाँ जी बेटा, सैलरी में देखो एक तो लेंगे, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, इसमें सैलरी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिक पे, हाँ जी बेटा इधर देखो, सबसे पहले मैंने ले ली बेसिक पे प्लस, फिर बेटा डियरनेस अलाउंस दे रखा है, ये नहीं लेंगे डियरनेस अलाउंस क्योंकि हमें डियरनेस पे लेना होता है। अच्छा बोनस, बोनस बेटा लेंगे, बोनस 18,000 रुपये। बोनस के बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस भी लेंगे। हाँ जी बेटा, उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये भी बेटा लेंगे। फुली टैक्सेबल भी लेते हैं और पार्शली टैक्सेबल भी लेते हैं, प्लस 6,000 ये भी लेंगे, और टिफिन अलाउंस बेटा ये भी लेंगे। सारे अलाउंसेज ले लो। हाँ जी बेटा, लो जी इनका टोटल कर दो, इन सब का बेटा टोटल करो, इन सब का टोटल करके बताओ सैलरी कितनी आ रही है? 3,60,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 प्लस 3,600 प्लस 12,000। लो जी दीपा ने लिख दिया 4,03,600। रितिका का भी आ गया, इसका 7.5% कर दो। हाँ जी बेटा 7.5% इसका कर दो, तो कितना बनेगा? हाँ जी बेटा 30,270 आ गया। 30,270 बेटा क्या आया है? सुनो जी ध्यान से, ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आई है, ये बेटा अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है? हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, इसमें हम फर्नीचर जोड़ेंगे। फर्नीचर दो तरह का है। हाँ जी बेटा, प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेटा क्वेश्चन में दो तरह का दिया हुआ है, ये फर्नीचर तो वो है जो एम्प्लॉयर का खुद का है, इसके अलावा कुछ फर्नीचर किराए पे भी लेके दिया हुआ है जिसका किराया कितना है? 500 रुपये। तो पहले इसको देखते हैं, 24,000 के ऊपर क्या रूल लगेगा? 24,000 का 10%। हाँ जी बेटा 24,000 का 10%, आपको बताया 2400 रुपये ऐड हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, फर्नीचर के लिए कितने रुपए ऐड हो जाएंगे? 2400 तो ये ऐड होंगे। अच्छा इसके अलावा बेटा एक चीज़ और देखो, जो फर्नीचर बेटा किराए का है, किराए के फर्नीचर का क्या रूल बताया था? किराए के फर्नीचर का रूल बताया था, इसका जितना किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो ऐड होगा। तो 500 रुपये पर मंथ अगर फर्नीचर का किराया है तो पूरे साल का किराया कितना हो गया?
हाँ जी, 6,000 पे वो भी जुड़ेंगे। जो फर्नीचर बेटा खुद का है, सुनो ध्यान से, जो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है, उसका तो 10% करना है, और जो फर्नीचर खुद का नहीं है, किराए का है, तो उसका किराया जोड़ना है बस। तो 500 इंटू 12, 6,000 रुपये बेटा ये। तो जोड़ के टोटल बताओ कितना आ गया? टोटल बेटा बताओ, इन तीनों का टोटल कितना आ गया? 38,670। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू आएगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। ये बेटा यहाँ लिख दो, ये बेटा यहाँ लिखना है 38,670 सैलरी हेड की इनकम में। और अब बेटा टोटल कर दो जरा। लो जी, इसका टोटल करना। हाँ जी बेटा, हमें ग्रोस सैलरी निकालनी है, तो ग्रोस सैलरी बताओ कितनी आ गई? सोनी का मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। सोनी का बेटा आप पूरा लिखो। हाँ जी बेटा, चलो जी, इसका टोटल करो जी पहले। हाँ जी बेटा, ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ गई और फर्नीचर वाले दोनों पॉइंट ऐड करके हमारा आंसर आ गया 5,14,270। ये बेटा हमारी ग्रोस सैलरी आ गई। ठीक है जी। अभी हम टैक्सेबल सैलरी की बात नहीं कर रहे, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे हैं। बताओ बेटा, समझ में आया? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो जी, क्लियर है? कोई कोई बात इस सब में पूछनी है आपको? कोई बात बेटा इस सब में पूछनी है तो पूछ सकते हैं। चलो जी, अब मैं इस सम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इसी सम को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, बनाऊं? बताओ, इस सम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दें? चलो जी, रितिका का आ गया, हाँ जी सर बनाओ। तन्नू भी कह रहे हैं यस सर, संजू भी कह रहे हैं। चलो जी, हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे मूव कर सकें। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, सोनी का कह रहे हैं ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस बेटा फुली टैक्सेबल कर दिया, बट इसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, डिडक्शन बेटा नहीं मिलेगी। हाँ जी बेटा, आगे चलें। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलती। और वैसे भी हमारे से ग्रोस सैलरी पूछा है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस तो बाद में लेस करते हैं जब हमें टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी होती है। चलो जी देखो। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, इस सम की स्टेटमेंट को पढ़ो बेटा। सम वही का वही है, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जरा पढ़ो। यहाँ से बेटा चेंज है, सुनो जी ध्यान से। चेंज बेटा क्या है, यहाँ से